नहीं समझते कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना बंद करें। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि वे पैसे बचा नहीं पा रहे और उनका पैसा महीने के दौरान ही गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपको हमेशा लगता है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं बचा पा रहे, तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी कम आय नहीं, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें हैं जो बिना आपको पता चले आपके खाते को खाली कर रही हैं। मैंने इसे कई बार होते देखा है। ऐसे लोग जो वित्तीय रूप से मजबूत हो सकते थे, लेकिन वे छोटी छोटी खरीदारी करते रहते हैं और अंततः पाते हैं कि उन्होंने बेकार की चीजों पर एक बड़ी रकम खर्च कर दी। इन सभी का सबसे बड़ा कारण होता है रोजमर्रा के छोटे खर्च। ये खर्च छोटे लग सकते हैं, लेकिन महीने के अंत में ये आपके बजट में बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग किसी बड़ी वित्तीय गलती की वजह से गरीब नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों की वजह से होते हैं, जो बिना महसूस किए ही आपके पैसे खत्म कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 50 रुपए यहाँ और 100 रुपए वहाँ खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। क्या आपने कभी गणना की है कि आप रोज एक कप चाय या कॉफी पर कितना खर्च करते हैं? यदि आप रोज 50 रुपए खर्च करते हैं, तो ये महीने में 1500 रुपए बनते हैं। साल के अंत तक ये 18,000 रुपए हो जाता है। अब सोचिए, यदि आप यह पैसा खर्च करने की बजाय निवेश करें, यदि इस राशि को सालाना 10% की दर से किसी साधारण निवेश योजना में डाला जाए, तो 10 साल में यह 3 लाख रुपए से भी अधिक हो सकता है। अब बताइए, क्या सच में हर दिन इतना पैसा खर्च करना सही है, जबकि आप घर पर बहुत ही कम खर्च में यही चीज बना सकते हैं? और यह सिर्फ चाय या कॉफी तक सीमित नहीं है। जरा अपने सब्सक्रिप्शन सेवाओं के बारे में सोचिए। आपके फोन में कितनी ऐसी एप्स हैं जिन्हें आप कभी इस्तेमाल नहीं करते? कितने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हर महीने आपके खाते से पैसे काट रहे हैं और आपको इसका ध्यान भी नहीं है? कितनी ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट्स हैं जिनका आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी हर महीने पैसे दे रहे हैं? अब सोचिए कि यदि आप इन सभी खर्चों को जोड़ लें, 100 रुपए यहाँ, 150 रुपए वहाँ, 200 रुपए किसी और जगह, महीने के अंत तक यह राशि हजारों में पहुंच सकती है। और सालों तक ऐसा करने से लाखों रुपए सिर्फ बेकार की चीजों पर खर्च हो सकते हैं। एक और बड़ी गलती है भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। हम में से कई लोग केवल तात्कालिक खुशी के लिए चीजें खरीदते हैं, बिना यह सोचे कि क्या हमें इसकी सच में जरूरत है। ये छोटी छोटी आदतें जब बार बार दोहराई जाती हैं, तो यही कारण बनती है कि कई लोग कभी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत से लोग पैसे इसलिए खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे क्षणिक खुशी की तलाश में होते हैं। वे नए जूते खरीदते हैं ताकि अच्छा महसूस कर सकें, नए कपड़े लेते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें, या महंगा खाना खाते हैं क्योंकि उनका दिन कठिन रहा। लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है, जबकि वित्तीय नुकसान स्थायी होता है। मैंने ऐसे कई दोस्त देखे हैं जो बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन कभी कुछ बचा नहीं पाते थे, क्योंकि वे इसी तरह से जीवन जीते थे। वे चीजों की वास्तविक कीमत पर नहीं, बल्कि इस पर खर्च करते थे कि वे चीजें उन्हें भावनात्मक रूप से क्या दे सकती हैं। लेकिन अंततः वे कभी संतुष्ट नहीं होते और उन्हें हमेशा अधिक की आवश्यकता महसूस होती। हेलो बोतो। महसूस होती। जब आप इस तरह जीते हैं तो क्या होता है, आप कर्ज में डूब जाते हैं और फिर अगली बड़ी गलती करते हैं, हर चीज को किश्तों में खरीदना और ऊंची ब्याज दरों को स्वीकार करना। आपने कितनी बार किसी चीज को किश्तों में इसलिए खरीदा क्योंकि छोटे छोटे भुगतान करना आसान लगा, और उन खर्चों में से कितने वास्तव में आवश्यक थे? समस्या यह है कि किश्तों में भुगतान आपको यह भ्रम देता है कि चीजें किफायती हैं, लेकिन अंत में आप उसी उत्पाद के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे होते हैं। और इससे भी बुरा यह है कि आप अपने भविष्य की आय को ऐसे सामान पर खर्च कर रहे होते हैं जिसका मूल्य पहले ही कम हो चुका होता है। एक वास्तविक तथ्य
जिस पर आपको विचार करना चाहिए। शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं वे नकद भुगतान करने वालों की तुलना में औसतन 12% अधिक खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पैसा हमारे दिमाग में कम वास्तविक लगता है। जब आप नकद भुगतान करते हैं तो आपको खर्च करने की अनुभूति होती है, लेकिन जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ खर्च ही नहीं किया। ये सोच बेवजह के खर्चों को जन्म देती है, जो यदि एकत्रित हो जाएं, तो आपके धनवान बनने की संभावनाओं को बाधित कर सकते हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। एक कागज और पेन लें या अपने फोन में कोई ऐप इस्तेमाल करें और एक हफ्ते तक अपने सभी छोटे मोटे खर्चों को नोट करें। कॉफी से लेकर उन सब्सक्रिप्शनों तक जिन्हें आप भूल चुके हैं। हफ्ते के अंत में इन सभी खर्चों को जोड़ें और इसे 12 महीनों से गुणा करें। आप यह देखकर हैरान रह सकते हैं कि कितना पैसा बिना सोचे समझे चला जाता है। अगर यह पैसा निवेश किया गया होता तो, अगर यह आपके लिए काम कर रहा होता बजाय इसके कि यह बिना किसी निशान के गायब हो जाता। अमीर बनने का पहला कदम अधिक पैसा कमाना नहीं है, यह सुनिश्चित करना है कि जो आपके पास पहले से है वह व्यर्थ न जाए। सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक ये है कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। यह हर जगह होता है। लोग महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, लग्जरी कारें लेते हैं, भव्य पार्टियां आयोजित करते हैं या महंगे रेस्तरां में खाते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वे एक विशेष छवि पेश करना चाहते हैं। समस्या यह है कि अमीर दिखने की कोशिश में वे असली संपत्ति से और दूर होते जाते हैं। इस बारे में सोचें। आपने कितनी बार किसी को महंगी कार चलाते देखा है लेकिन किराए के घर में रहते पाया, या ऐसे लोग जो हमेशा फैशन के अनुसार कपड़े पहनते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के कर्ज से जूझ रहे होते हैं। मैंने यह स्थिति बार बार देखी है। कहानी हमेशा एक जैसी होती है। अमीर दिखने की चाह ही लोगों को वास्तव में अमीर बनने से रोकती है। चलिए कपड़ों की बात करते हैं। एक डिजाइनर शर्ट की कीमत सैकड़ों या हजारों भारतीय रुपए हो सकती है, लेकिन आखिर में यह एक अच्छी गुणवत्ता वाली सस्ती शर्ट से कितना अलग है। अगर आपको सच में फैशन पसंद है और आप गुणवत्ता को महत्व देते हैं, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीदारी कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग ब्रांड देखें और सोचें कि आप अमीर हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। महंगे कपड़े आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि वे आपको और गरीब बना देते हैं। मैं खुद महंगे कपड़ों पर पैसा खर्च नहीं करता। मेरे सूट किसी प्रसिद्ध डिजाइनर के नहीं हैं। इसका कारण यह नहीं कि मैं उन्हें खरीद नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली मायने यह रखता है कि आप अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, न कि आप क्या पहनते हैं। अब बात करते हैं कारों की। ये सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है जो मैं अक्सर देखता हूँ। लोग लग्जरी कारें कर्ज पर खरीदते हैं, भारी किश्तें भरते हैं और सोचते हैं कि वे किसी मूल्यवान चीज में निवेश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कार एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक दायित्व है। जैसे ही आप शोरूम से कार निकालते हैं, उसकी कीमत गिर जाती है। जब तक आपका पेशा आपको एक उच्च श्रेणी की कार रखने की आवश्यकता नहीं देता, जैसे कि एक शीर्ष कार्यकारी जिसे भरोसेमंद छवि बनानी होती है। कार पर अधिक पैसा खर्च करना एक गलती है जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है माइक टायसन। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन सब कुछ गंवा दिया। इसका एक मुख्य कारण उनका दिखावे का शौक था। With ROI measurement made easy.